हेलो गाइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग 2 से 3 टाइप और कवर करेंगे जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस में बनते हैं, जिसमें कि एक कॉम्बिनेशन और एक शिफ्टिंग मेथड हम लोग और सीखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको सीखना है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया हुआ है। आपने अगर पूरे वीडियोस को पढ़ा होगा तो इसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेशंस में आएंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे खुद से भी, किसी भी बुक, आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा, ये चीज़ फील होगी कि मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो पूरी हैं, कंप्लीट हैं और उससे ज़्यादा चीज़ों की नीड आपको नहीं रहेगी। ठीक है, आपका प्री का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एडवांस सेक्शंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज हम लोग 2 से 3 और टाइप्स जो बनते हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, पहला टाइप आपका होगा एलसीएम मेथड, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि कब वो वापस से मिलेंगे, एक सर्कुलर पथ पे हैं वो कब वापस मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग कवर करेंगे इसमें आज की डेट में। जैसे बोलता है कि कुछ इस तरह से 3 लोग हैं जो रेस कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरह से सर्कुलर पथ पर रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, और सभी का टाइम दिया होगा कि कितने समय में सबकी स्पीड दी हुई है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हो सकता है, या तो हो सकता है आपको टाइम दिया हो, या तो हो सकता है आपको स्पीड दी हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्पीड दी हुई है और आपसे पूछे कि प्रारंभिक बिंदु पर वे पुनः कितने घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या बोलोगे कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए देखो यहाँ पर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि उस टाइम पर मिलते हैं, वो टाइम जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ टाइम, और ये कौन सा टाइम होता है, कंप्लीट इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो उनके द्वारा अलग अलग समय लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 धावक हैं तो आप बोलोगे उन तीनों धावकों के द्वारा लिया गया समय निकाल लो और उनका जो एलसीएम होगा, है ना, यानी एलसीएम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो कि अगर पहले वाला 2 सेकंड में आता है तो ये हर 2 सेकंड में आएगा, यानी कि 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आएगा। ये 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में, फिर 6, फिर 8, इस तरह से। दूसरा वाला जो है वो अगर 3 सेकंड में आता है तो आप बोलोगे 3 सेकंड में आएगा, फिर 6 में, फिर 9 में। तीसरा वाला अगर मान लो 5 सेकंड में आता है तो आप बोलोगे पहली बार में 5 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, फिर 15 में, फिर 20 में, इस तरह से आएगा। तो यहां पर आप जब एलसीएम लोगे तब वो एक टाइम होगा सबसे पहली बार जब वो मिलेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपको लेना होता है किसका, टाइम का, जब वो मिलेंगे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर, फिर से एक साथ कब मिलेंगे, तो आप बोलोगे एलसीएम ऑफ टाइम ये होता है। इसको हम लोग एलसीएम में भी पढ़ेंगे, यहां पर भी पढ़ो क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन लगता है, हालांकि ये है एलसीएम का क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन होता है। आपको यहां पर पथ की लंबाई दी गई है 5 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर ये लंबाई नहीं भी दी होती तो आप क्या करते, अपनी तरफ से कुछ मान सकते थे। वैसे यहां पर जनरली दी रहेगी तो आप इसको मान लोगे 5 किलोमीटर लंबा है, और पहले वाले को लगते हैं कितने, 2 और आधा, यानी कि 2.5 घंटा, 2.5, और डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर। तो आप बोलोगे 2.5 की स्पीड से चलता है तो कितना समय लेगा, ये आ जाएगा 2 घंटे का समय लेगा। ए बी की स्पीड देखो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 5 की किलोमीटर इसको कवर करना है तो ये कितने समय लेगा, तो 5/3, इतने घंटे आ जाएंगे। ये आ गया बी का। और इसी तरह से सी का आप देखोगे 2 की रफ्तार से है, 5 किलोमीटर कवर करना है तो 5/2, ये आपका आ जाएगा। तीनों का अलग अलग टाइम। ठीक है, तो पहले का आ गया 2 घंटे, दूसरे का है 5/3 और तीसरे का है 5/2। एलसीएम लेने के लिए आपको हमेशा याद रखना है जो भी न्यूमरेटर्स में है उनका एलसीएम लोगे तो यहां पर है 5, 5 और 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 और 2 यानी कि 10। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 10 आवर्स में ये वापस से मिलेंगे। ये मिनिमम पॉइंट है, देखो 2 भी कट रहा है, 5 भी कट रहा है, 5 भी कट रहा है। ठीक है, तो 10 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा करेक्टली। देखो यहां पर एक और भी चीज होती है कि जो डिनोमिनेटर में है उनका एचसीएफ लेना होता है, और जनरली आप देखोगे इनका एचसीएफ 1 ही होगा। 3 और 2 को प्राइम नंबर्स हैं, एचसीएफ आपस में 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा 10/1, या फिर 10 आप बोल सकते हो। 10 आवर्स में वो मिनिमम टाइम होगा जब वो पुनः वापस मिलेंगे। और आप कह सकते हो कि हर 10 आवर्स में वो वापस मिलेंगे, तो 30 आवर्स पे भी वो वापस मिलेंगे, लेकिन पहली बार पूछा गया है इस वजह से 10 आवर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए, बी और सी समान दिशा में समान स्थान से 12 किलोमीटर वृत्ताकार पथ पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके आगे बोल रहा है उनकी चाल क्रमशः 4, 3 तथा 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज्ञात कीजिए वह कितने तीनों एक साथ आरंभ बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आप फिर से वही बोलोगे कि 12 अगर किलोमीटर है तो ए बी सी का टाइम निकाल लोगे, ए बी और सी का। तो देखो ए का टाइम कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 3 = 12,
बी की ए की रफ्तार 4 है तो डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, बी की रफ्तार 3 है तो डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, सी की रफ्तार है 3/2 तो यहां पर डिवाइड करोगे तो 3 से काटोगे 4 दूनी 8, तो ये इतने इतने घंटे इनको लगेंगे यहां तक पहुंचने में। अब इसके आगे आप बोलोगे कि इसको लग रहे 3, इसको लग रहे 4, इसको लग रहे 8, तो वापस एक साथ कब मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा एलसीएम ऑफ टाइम। तो एलसीएम लोगे जैसे ही ये आपका आंसर आ जाएगा 8 या 24, तो 24 आवर्स के बाद ये वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट का समय लेता है, तो वे परस्पर कितने समय बाद वापस मिलेंगे। तो आप देखो ये बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया, परस्पर कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो आप बोलोगे पहला वाला कितने समय में लगाता है, 10 सेकंड में, दूसरा वाला कितने समय में लगाता है, 15 मिनट, ये 15 मिनट लेता है इसको वापस यहां पर पहुंचने में। तो देखो आप बोलोगे कि ये 15 मिनट में पहुंचेगा, दोबारा यहां पर कब पहुंचेगा, तो आप बोलोगे 30 मिनट में, और ये वाला 10 मिनट में, फिर 20 में, फिर 30 में। तो डायरेक्टली भी आप बता सकते हो इसका आंसर 30 मिनट हो जाएगा, और वैसे भी आप चाहो तो एलसीएम लोगे 10 और 15 का 30 ही होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से आपका स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों ने पहला जो कॉन्सेप्ट सीखा वो क्या था, एलसीएम ऑफ टाइम, यानी कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ये लोग इस तरह से वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, कब वापस मिलेंगे, पहली बार, दूसरी बार, इस तरह से आप बता दोगे। आगे क्वेश्चन यहां पर आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी का। देखो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे बेसिक हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी सबसे पहली मैंने बार पढ़ाया था आपको परसेंटेज में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मैंने बताया था। यहां पर हम लोग फिर से उसी कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कराता हूं आपको। जैसे आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है जब हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो ये आ जाता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यहां पर आ जाता है पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/v के, यानी कि प्रेशर 1/वॉल्यूम के, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहां से कुछ लॉज बनते हैं P1/V1, या फिर ये होता है P1V1 बराबर P2V2, ये आपने पढ़ा है। तो ये कैसे बनता है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी रहेगा। आपको कुछ एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट दिया जाएगा, उसमें आप 1 से 2 बार जब उसको लगाओगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। कांस्टेंट टर्म यहां पर जैसे क्या आ जाएगा, अगर आप इसको देखो कि एक P की वैल्यू पर एक V की वैल्यू दी हो तो आप इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू K/V, है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाता है, और अगर 2 बार टर्म्स दिए हो, किसी एक की वैल्यू पूछा हो, मतलब P1V1 P2 दिया हो तो V2 निकल आता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, वहां से आप देखोगे तो बेसिक क्लियर होगा। यहां पर मैं आपको तरीका बता देता हूं और भी कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझना, ठीक है। बोला किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत ध्यान से समझना, जो चाल है यानी कि आपकी जो स्पीड है, ठीक है। पहले तो जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई उनको मैं यहां से थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि ये चीजें आपको यहां पर रहें, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको क्वेश्चन में एक नया फॉर्मूला डिराइव करने का काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। नया फॉर्मूला कैसे मिल रहा है, आपको बोल रहा है कि जो लगने वाला समय के वर्गमूल के, तो वर्गमूल ले लिया आपने, लगने वाला समय मान लिया t है, और व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि 1/ है ये क्या, चाल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ बोल रहा है। जो स्पीड है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती है। बोला यदि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 4 घंटे का समय लेता है। ये आपको पहली बार वैल्यूज दे रहा है दोनों, तो आप बोलोगे चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लगने वाला समय कितना है, 4 घंटे है। तो यहां पर 4 घंटे को अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, रूट में 4 लिखोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर तो है नहीं, तो प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट इस पे से हटाओगे तो एक कांस्टेंट k से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो k की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 40 दूनी 80। तो आप बोलोगे कांस्टेंट की वैल्यू है 80, कांस्टेंट की वैल्यू 80 है, यानी कि आप बोल सकते हो s इज इक्वल टू 80 और 1/ में, या फिर इसको डायरेक्टली लिख दूं मैं 80/ में रूट ऑफ टाइम। ये आपका नया एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आप इसको यूज करते हुए अगले क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन बोला 4 घंटे का समय लगता है, तो वही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे अगर स्पीड कितनी हो जाए, 60 हो जाए, तो यहां पर आ जाएगा 80/ में रूट t। तो यहां से वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 और यहां से कटेगा ये आ जाएगा 3। तो रूट t की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर कर दोगे 16/9।
तो 16/9 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 1 सही 7/9। तो 1 सही 7/9 घंटे ये समय लगेगा उसको, ठीक है। तो ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ी बहुत बात समझ में, इस पे बेस देखो और भी क्वेश्चंस बनते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीट होता है आपके एग्जाम्स में, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। बोला बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब डिब्बों की संख्या क्या है, जब जीरो है, सिर्फ और सिर्फ इंजन चलता है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती, ठीक है। इंजन की गति में कमी, देखो अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, स्पीड प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा है, बोल रहा है स्पीड में जो कमी आती है ना, स्पीड में जो कमी आती है, तो आप बोलोगे S2 - S1, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डेल्टा S, यानी कि स्पीड में जो कमी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है। तो डिब्बों की संख्याएं, तो मैंने माना अगर n डिब्बे हैं तो इनके वर्गमूल के समानुपाती है। तो ये आपका पहला इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट हो गया। आगे बोल रहा है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। देखो पहले उसने क्या बोला, अगर 0 डिब्बे हैं तो स्पीड कितनी है, 24 है। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 20। तो आपने कहा देखो कमी कितने की आई, 24 से 20 हो गई, तो कमी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये प्रोपोर्शनल है, रूट में आपने डब्बे देखे तो रूट में डब्बे कितने, 4 रूट में आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे कि 4 = k × 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 2। तो आप कहोगे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, डाउनग्रेड इन स्पीड, या फिर आप क्या बोलोगे, स्पीड में जितनी भी डिक्रीज होगा वो = 2 टाइम्स रूट ऑफ नंबर ऑफ किसका, जितने भी उसमें डिब्बे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन्स, ठीक है। अब बोल रहा है अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए तो 20 हो जाती है। ज्ञात करना है कि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अब देखो ज्यादा से ज्यादा डिब्बे ले जाएगा, कब तक ज्यादा से ज्यादा डिब्बे ले जाएगा, आप बोलोगे उतने ज्यादा डिब्बे ले जा सकता है कि इसकी जो स्पीड है 24 से कितनी हो जाए, 0 हो जाए। 24 से अगर ये 0 पर आ जाएगा तो ये मैक्सिमम नंबर होगा जो ले जा सकेगा। तो आप बोलोगे 24 से 0 कर देंगे, यानी कि डिक्रीज इन स्पीड कितना हो जाए, टोटल खत्म हो जाए, तो 24 से 0 आ जाए, तो अंतर कितने का आ जाएगा, आप कहोगे 24 से 0, तो डिक्रीज कितने का हो गया, 24 का। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 2√n। तो यहां से देखो 2 से काट दोगे, ये आ जाएगा 12, तो √n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आप बोलोगे n की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 144। यानी कि 144 अगर डब्बे होंगे तो आप बोलोगे इंजन पूरी तरह से बैठ जाएगा, चलना बंद कर देगा। तो मैक्सिमम डब्बों की संख्या जिन्हें वो ले जा सकता है, यानी जिनके साथ वो ट्रैवल करे, तो आप कहोगे इसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि 143 अगर डब्बे आप लेकर के जाओगे तो प्रॉपरली इंजन चलता रहेगा। लेकिन वो मैक्सिमम डब्बा है, एक भी डब्बा, एक भी वैगन आपने और ऐड किया तो इंजन चलना बंद कर देगा। बात सभी को समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन भी फिर फटाफट कर लो। इसका आंसर निकालने का एक बढ़िया तरीका भी है, वो भी आप सीख लो। जनरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जब भी आप ये फॉर्मेट पढ़ो, आंसर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से एक कम। जैसे कि आप देखो यहां पर क्या था, 144 में से एक कम। यहां पर आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कितना होगा, 324 में से एक कम 323 होने वाला है ना, 18 का स्क्वायर। तो आप ये डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका है, बट फिर भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। बोल रहा है बगैर उसके 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, इंजन की गति में कमी, साथ में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। सेम क्वेश्चन है, तो आप कांस्टेंट बना दोगे, स्पीड = k टाइम्स रूट में कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वैगन्स। तो ये आ गई स्पीड। अब बोल रहा है जब 9 डिब्बे लगाए जाते हैं तो स्पीड 30 हो जाती है, तो 36 से कितनी हो गई, 30 हो गई, यानी कमी कितने की आई, 6 की। तो आप बोलोगे 6 बराबर है k टाइम्स रूट में n की वैल्यू है 9, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 2 आ जाएगी। k की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा S = 2√n। अब बोल रहा है क्या, डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो डिब्बों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे जब 36 की स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में, तो अंतर कितने का आएगा, 36 का। तो ये 36 बराबर होगा किसके, 2√n के। 2 से काट दोगे, ये आ जाएगा 18, तो 18 हो गया √n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 324। तो 324
इतने मैक्सिमम डब्बे हैं जो इस इंजन में लगा करके चलाए जाएंगे तो ये चलना बंद कर देगा, है ना, मतलब ये मैक्सिमम नंबर है। तो आप बोलोगे इससे एक कम लगाओगे तो वो चलता रहेगा और उससे ज्यादा लगाने पर वो बंद हो जाएगा। तो स्पीड अगर 0 करनी है, मतलब कि वो चलना बंद कर दे, तो 324 डब्बे लगा दो। और चाहते हो कि चलते रहे, भले धीरे धीरे चले, मैक्सिमम डब्बे जो लगाने हैं वो आंसर हो जाएगा 323। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपने 2 कॉन्सेप्ट अभी तक कवर कर लिए। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपने कवर किया? पहला कॉन्सेप्ट था एलसीएम मेथड का, जिसमें आप निकालते हो कि दोबारा से वो कब मिलेंगे। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था प्रोपोर्शनैलिटी का, वो भी आपने सीखा। इसके बाद ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको शिफ्टिंग मेथड का नाम दिया जाएगा, जिसमें हम लोग थोड़ी सी चीजों को शिफ्ट करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आप और भी जगह पर अप्लाई करोगे अच्छे से। आप कॉन्सेप्ट यहां पर सीखोगे लेकिन अप्लाई हर जगह पर करने की ट्राई करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कुछ दूरी वायुयान से, कुछ दूरी रेलगाड़ी से। अब बोल रहा है देखो, कुछ दूरी वायुयान तो मैं नाम दूंगा एरोप्लेन, और कुछ गाड़ी ट्रेन तो मैं नाम दूंगा टी, ठीक है। तो बोल रहा है अगर 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो समय कितना लगने वाला है? 4 घंटे का, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ दूरी रेलगाड़ी से, यदि संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती है तो उसने गाड़ी से बिताए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता है। ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है और सब कुछ डाटा इसमें दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि उसने क्या किया होता, रेलगाड़ी से जगह पर वायुयान से सफर तय किया होता तो गाड़ी से बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता। तो मैं मान लेता हूं एरोप्लेन में उसने समय दिया था A और ट्रेन में समय दिया था T। तो ट्रेन में बिताए गए समय का 4/5 भाग, यानी कि इतना समय वो बचा लिया होता। तो बोल रहा है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच गया होता। तो पहले कितने पे पहुंचा था? 4 घंटे में। अब कितने में पहुंचा था? तो बोल रहा है कि 2 घंटे में। तो कितना समय बच गया? 2। तो इससे आपने डायरेक्टली निकाल लिया कि इसमें लगा हुआ समय कितना है। तो ये आ जाएगा 10/4, यानी कि 5/2 या फिर 2.5। यानी कि उसने ट्रेन में कितना समय दिया? 2.5। तो आप बोलोगे बचा हुआ समय किसमें दिया उसने? 1.5। ये किसमें दिया उसने? एरोप्लेन में। बात क्लियर है? अब बोल रहा है अगर वो इसके बजाय पूरा का पूरा समय इसी से बिताता, तो आप बोलोगे एरोप्लेन से ही पूरा का पूरा समय बिताता, तो एरोप्लेन से 360 को चलता और कितने समय में पूरा कर देता? बोलता है 2 घंटे पहले ही पूरा कर लेता। तो एरोप्लेन की स्पीड आपको डायरेक्टली दे दी गई 360 किलोमीटर और कितने समय में? 2 घंटे में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एरोप्लेन की स्पीड कितनी? 180 किलोमीटर पर आवर। और अब आपको पता है अगर 180 किलोमीटर पर आवर एरोप्लेन की स्पीड है तो उससे 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी? तो आप बोलोगे 270 किलोमीटर। ये एरोप्लेन से तय की गई दूरी है। तो दूरी बच कितनी रही है? तो आप बोलोगे 30 इधर 60 उधर, 90 दूरी बच रही है। तो 90 की दूरी को उसने किससे ट्रैवल किया? ट्रेन से। और ट्रेन की भी अगर स्पीड आपको निकालनी है, हालांकि इसमें स्पीड नहीं दूरियां ही निकालनी है, तो दूरियां तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाता कि स्पीड ट्रेन की कितनी, तो कैसे निकालोगे? इस बचे हुए किलोमीटर्स को आप डिवाइड करोगे 2.5 आवर से, ये आपका आ जाएगा एरोप्लेन की स्पीड। क्लियर है बात? इजी क्वेश्चन था, यहां पर सब कुछ आपको दिया गया था। ये एक लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी कि 4/5 भाग उसने बचा लिया होता। तो ट्रेन से बिताया गया समय ही आपने मान लिया अगर T, तो इसका 4/5 इतना बचाया होता। और उसने बचाया कितना? 4 घंटे की जगह पे 2 ही घंटे लगे, तो 2 घंटे उसने बचा लिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। शिफ्टिंग मेथड का जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे बेस्ड मेंस लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, उसको आप सीखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि बोलता है कि पहले वो बोलेगा फिक्स एक डिस्टेंस है, जैसे कि यहां पर है कितनी? 600 किलोमीटर। तो बोले एक डिस्टेंस है कितनी? 600 किलोमीटर की, और इसको क्या करना है? कवर करना है कितने में? 2 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट फेज में वो क्या करता है? 120 किलोमीटर ट्रेवल करता है किससे? ट्रेन से। तो 120 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, और बचा हुआ पार्ट वो किससे ट्रेवल करता है? कार से। कितना ट्रेवल करता है आप इसमें देख लोगे, 480, टोटल 600 है, तो 480 कवर करता है। और इसको लगते हैं टोटल 8 घंटे, ठीक है। इसको लगते हैं टोटल 8 घंटे। लेकिन बोल रहा है अगर वो 200 किलोमीटर कवर करता ट्रेन से, तो भाई आप बोलोगे 120 की जगह पर अब कितने जाने लगा? 200 किलोमीटर। तो इसको कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे 200 लगा, तो 400 किलोमीटर उसने कार से ट्रेवल किया होगा। और अब लगने वाला जो समय है वो भी आप देखो, वहां पर भी कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो बोल रहा है यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी कार से, तो 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। यहां से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 20 मिनट अब आपको ज्यादा लगने लग गए। तो इससे आपको कुछ चीजें जो डायरेक्टली समझ में आ गई कि ट्रेन से अगर ज्यादा जाया जाता है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी कम है,
ट्रेन की स्पीड कम है। क्लियर है ना बात? तो यहां से शिफ्टिंग मेथड हम लोग सीखेंगे। आप बोलोगे कि 120 किलोमीटर था और यहां पर कितना 80 किलोमीटर उसने ट्रेन की तरफ अगर शिफ्ट किया, ठीक है, आप बोलोगे शिफ्ट किया उसने कितना, कार का जो ट्रेवल था 80 किलोमीटर का वो इसने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। भाई देखो यहां पर कमी कितने की आ गई, आप बोलोगे कि 80 किलोमीटर कमी आ गई। तो ये 80 किलोमीटर शिफ्ट करने की वजह से टाइम कितना बढ़ गया, 20 मिनट का। ये 20 मिनट का टाइम बढ़ गया। तो आप बोलोगे 20 मिनट का टाइम बढ़ गया जब ये 80 किलोमीटर शिफ्ट होना था। तो मैं बोलूंगा अगर ये पूरा का पूरा 480 किलोमीटर ये पूरा का पूरा ट्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो आप बोलोगे 80 है, यहां पर 480 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से। यहां पर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो टाइम में भी 6 से गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2 घंटे। तो आप बोलोगे 2 घंटे का समय ज्यादा लगेगा। पहले 20 मिनट ज्यादा लग रहा था, अगर पूरा का पूरा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 2 घंटे का समय ज्यादा लगेगा। पहले समय लग कितना रहा था, 8 घंटे। अब पूरा का पूरा अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करोगे तो ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी, 600, और समय कितना लगने वाला है, 8 और 2 घंटे ज्यादा यानी कि 10 घंटे। तो आप बोलोगे 10 घंटे में 600 यानी कि ट्रेन की डायरेक्टली स्पीड आ जाएगी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कार और ट्रेन की औसत चालें आपको अलग अलग बतानी है। तो देखो ट्रेन की स्पीड आपके पास डायरेक्टली आ गई, कितनी आ गई, 60। अगर ये 60 है आपके पास और कोई ऑप्शन में देखो है ही नहीं, तो ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप कार की भी स्पीड यहां से निकाल सकते हो। देखो 60 इसमें लगे तो यहां पर 2 घंटे लगे, ये 2 घंटे लगे, टोटल थे 8 घंटे, तो आप यहां पर 6 घंटे लगाओगे। 6 घंटे में 480, मतलब आपका आंसर आ जाएगा कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की स्पीड है। थोड़ी बहुत बात समझ में, इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है, 800 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। ठीक है, फिर से बढ़िया क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से समझना भी है। बोल रहा है 800 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग में 250 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है, और यात्रा तय करने में कुल 27 घंटे का समय लगता है। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन आपका बन गया, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट करोगे। बोलोगे 250 किलोमीटर अगर चलना है किससे, ट्रेन से, तो लगने वाला समय कुछ है, कितना समय लग रहा है, बाकी आपको क्या बोल रहा है, कार से चलना है। तो आप बाकी कार से चलोगे तो यहाँ 250 है, 550 आप कार से चलोगे, और लगने वाला समय हो गया 27 घंटे का। इसके आगे क्या बोल रहा है, परंतु यदि 300 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए, तो यहां पर देखो 250 की जगह पे आप कितना, 300 ट्रेन से जाने लगे हो, तो बाकी बचा हुआ 500 आप कार से जाओगे, और लगने वाला समय क्या बोल रहा है, 1 घंटा कम लगता है, यानी कि 26 घंटे आप बोलोगे कि कम लगते हैं। ठीक है, 26 घंटे लगते हैं, 27 घंटे से 1 घंटा आपका कम लगने लगा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि ट्रेन की स्पीड इसका मतलब ज्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है यदि 300 किलोमीटर में 1 घंटा कम लगता है तो बताना है ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो अब आप क्या कहोगे, आप बोलोगे देखो 50 किलोमीटर अगर मैंने इसका 50 किलोमीटर किधर इधर शिफ्ट कर दिया, हम लोग शिफ्ट मेथड सीख रहे हैं, ठीक है, शिफ्टिंग मेथड है, इसमें आप बोलोगे कि 50 किलोमीटर अगर इस साइड शिफ्ट किया तो आपका जो समय बचा है वो कितना बचा है, 1 घंटा। तो आप बोलोगे कि अगर ये पूरा का पूरा 550 में इस साइड शिफ्ट कर दूं, कितना, पूरा का पूरा 550 अगर इस साइड शिफ्ट करूंगा, तो आप बोलोगे यहां पर गुणा करना पड़ा कितने से, 11 से, तो यहां पर भी 11 घंटे लगभग में आपके सेव हो जाएंगे। तो आप बोलोगे देखो अभी कितना समय लग रहा है, 27 घंटे, तो 11 घंटे सेव हो जाएंगे। तो आप बोलोगे कितना समय लगेगा, तो 27 में से 11 घटा दोगे, कितना बचेगा, 16 घंटे मात्र लगेंगे, और पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है वो 800 की आप कवर कर लोगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी, देखो 16 पंचे 80 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है ट्रेन की औसत चाल बताना है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर आवर। अगर आपसे कार की पूछता तो आप क्या करते, 50 से यहां डिवाइड करते, 5 घंटे इसमें लग रहे हैं, तो बचे हुए 22 घंटे यहां पर लग रहे थे, तो 22 से आप डिवाइड करोगे, 5/2 आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 50/2 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी कार की चाल भी यहां से आपको पता चल जाएगी। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक 660 किलोमीटर की यात्रा में 9 घंटे लगते हैं, 180 रेलगाड़ी से तय की जाए और शेष कार से। यदि 240 किलोमीटर तय की जाती है रेल से और शेष कार से, तो 15 मिनट अधिक लगते हैं। आपको रेल और कार की गति का अनुपात बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करोगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। बोल रहा है 850 किलोमीटर की यात्रा में 15 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है यदि 500 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और शेष कार से की जाए,
और अगर इस तरह से ना करके अगर 2/7 घंटे ज्यादा लगते हैं कब, यदि 550 किलोमीटर की यात्रा रेल से और शेष कार से की जाए, तो ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। 500 की यात्रा अगर करी जाती है तो 15 घंटे लगते हैं, ठीक है। और आप बोलोगे तो बचा हुआ 350 किससे होता है, कार से। अगर रेल से बोल रहा है कितना, 550 की यात्रा की जाती है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 300, और समय जो लगने लगा है वो कितना 2/7 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। तो आप बोलोगे कि 2/7 घंटे ज्यादा लगते हैं कब, जब यहां पर हम लोग 50 किलोमीटर को शिफ्ट करते हैं तो पूरा का पूरा अगर 350, देखो 50 शिफ्ट करने में 2/7 घंटे, आप बोलोगे 350 घंटे अगर शिफ्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, यहां पर भी 7 से गुणा हो जाएगा, तो जो टाइम ज्यादा लगने वाला है वो कितना 2 घंटे ज्यादा लगेगा। पहले कितना लग रहा था 15, तो आप बोलोगे अब कितना लगेगा 17 घंटे लगेगा। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है 850, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 17×5=85, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो जाएगी किसकी, ट्रेन की। आपसे फिर से ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बाकी और कोई भी मेथड आप लगाओगे जो बेसिक मेथड है, जिसमें कि आप क्या करते हो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड को डिवाइड करते हो, जैसे कि यहां पर 500 बटे में ट्रेन की स्पीड और बचा हुआ 350 बटे में कार की स्पीड, और बराबर 15 घंटे करोगे या फिर इस तरह से करोगे, तो ये 2 इक्वेशन बना करके सॉल्व करने का भी मेथड कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्वाड्रेटिक बनाओगे उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। शिफ्टिंग मेथड आपको सीखना है, आप टाइम को किस तरह से बचाओगे अपने एग्जाम में, उसके लिए ये मेथड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कि बेसिक जो रेशियोज हैं वो कैसे एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान करते हैं, इसको भी आप सीखो, बहुत आसान हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। प्रीवियस अभी हम लोगों ने आज 3 कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया, 3 टाइप के सवालों को आपने पढ़ा। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तीनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप अच्छे से सीखोगे और करना है, ठीक है। सभी बच्चों को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को देखो कैसे हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे। यहां से कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक एकदम रेशियो हम लोग लगाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे सोहन और लल्लन, ये क्वेश्चन वैसे कैट की बुक का है और इसमें नाम थोड़ा से चेंज किए गए हैं। बोल रहे सोहन और लल्लन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं, ठीक है। तो यहां कहीं पर सोहन है, इस तरह से सोहन चलेगा और इसी तरह से ही कुछ लल्लन भी चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अपने घर से निकलते हैं और 36 मिनट के बाद सोहन के घर की ओर आते हुए चाचा से मिलता है, ठीक है। तो यहां कहीं से उनके चाचा जी आएंगे, ठीक है, ये चाचा जी हैं और ये आते हैं, तो सोहन से ये कहां पर मिलते हैं, कुछ 36 मिनट के बाद मिलते हैं। मिलने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी बोला जाए कि मिलते हैं या मिलने वाली बात आ रही है, तो हमेशा आप समझ जाओ कि टाइम जो है वो कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि कभी भी 2 लोग जब मिलते हैं इसका मतलब उस समय पर दोनों ने जितनी डिस्टेंसेस कवर करी है वो उनके स्पीड्स के रेशियो में रहेगी। तो जब भी मिलने के लिए बात आए तो आप समझ जाओ टाइम वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, टाइम कांस्टेंट करना है। और जैसे टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंसेस के रेशियो में आ जाती है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो जैसे टाइम कांस्टेंट हो गया तो जिस रेशियो में स्पीड उसी रेशियो में डिस्टेंस, ठीक है। बोल रहा है यहां पर चाचा इससे मिलते हैं और जब लल्लन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है, तो देखो सोहन ने कितने मिनट बाद मिला, तो वो बोल रहा है 36 मिनट के बाद, मतलब इसने टोटल इतना 36 मिनट की ये चला होगा अपनी स्पीड से, ठीक है। 36 मिनट से इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, चाचा से मिले, ये आगे की ओर बढ़ने लगा। चाचा जी इसके घर की तरफ जा रहे थे, तो चाचा जी इससे कितने मिनट बाद मिलते हैं, 12 मिनट बाद, ठीक है। तो देखो इससे आपको एक चीज और समझ में आ गई कि लल्लन की जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम है। देखो ये 12 मिनट बाद जो चाचा जी हैं वो कहां पर 12 मिनट बाद किससे मिल रहे हैं, लल्लन से मिल रहे हैं। तो लल्लन ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी कुछ टाइम में, और इसने 12 चाचा जी ने इससे मिलने के 12 मिनट बाद ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर एक चीज हम लोग अभी यहीं से समझ सकते हैं कि सोहन अपने घर से निकला और 36 मिनट में यहां कहीं पर एक डिस्टेंस पर पहुंच गया, ठीक है। सोहन अपने घर से निकला, ये उसका मान लो घर है, होम स्वीट होम, ठीक है, ये उसका घर हो गया। यहां से वो दोनों सोहन और लल्लन भाई हैं, चलते हैं। सोहन की स्पीड ज्यादा है तो तेजी से चलता है, लल्लन स्पीड कम है तो धीरे से चलता है, ठीक है। और यहां पर चाचा जी से सोहन मिला, इसको कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो आप बोलोगे 36 मिनट। इसके बाद ये आगे चला गया, हमें नहीं मतलब है। इसके बाद चाचा जी आए, चाचा जी ने इससे मिलने के 12 मिनट बाद किससे मिले, लल्लन से मिले, ठीक है। तो ये आपने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया, यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 12 मिनट बाद मिलता है। लल्लन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी को बजाते हैं।
तो आप बोलोगे कि यहां से 12 मिनट के बाद इधर कितना टाइम और लगा, 24 मिनट। तो यहां पर आप एक तरह से देखोगे तो चाचा जी को देखो कितना टाइम लग रहा है घर तक पहुंचने में। आप बोलोगे चाचा जी को यहां पर लगे कितने, 12 मिनट। 12 मिनट में ये यहां इतनी डिस्टेंस पे आ गए और इसके 24 मिनट बाद वो घर पे पहुंच गए, यानी कि चाचा जी को टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा, 36 मिनट। आप बोलोगे 36 मिनट में ये घर पहुंच गए और 36 मिनट में ही सोहन भी यहां तक आया था। तो देखो जिस जगह पर मिले हैं उस जगह से वापस घर तक की ये दूरी तो फिक्स है यहां तक, और यहां तक पहुंचने में सोहन को भी लगे थे 36 मिनट और चाचा जी को भी लगे कितने, 36 मिनट। तो आप बोलोगे डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी लगने वाला सेम है, मतलब स्पीड्स भी कैसी होंगी, सेम होंगी, यानी कि सोहन और चाचा की स्पीड कैसी है, सेम है। क्लियर है बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, 24 मिनट बाद चाचा सोहन और लल्लन के घर की घंटी को बजा देते हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है, तो ज्ञात कीजिए सोहन, लल्लन और उनके चाचा की चालों का अनुपात। अब देखो यहां से आपने चाचा और सोहन की स्पीड्स तो निकाल ली इस वाली डिस्टेंस को देखते हुए। तो अब इस वाली डिस्टेंस पे जरा फोकस करो, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कुछ काम आएगी आपके। तो आप बोलोगे देखो यहां पर इस जगह तक पहुंचने में चाचा को कितना समय लगा वो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन लल्लन को कितना समय लगा वो हमें पता है। देखो 36 मिनट में सोहन यहां तक पहुंच गया था और लल्लन कहीं यहां पे रहा होगा, ये रुका थोड़ी, ये भी तो चल रहा था। 36 मिनट में 12 मिनट और लगे तो कितना मिनट हो गया, 48 मिनट। 48 मिनट में ये इस जगह तक आया था, तभी तो यहां पर चाचा जी पहुंचे थे, मिल गया था। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है लल्लन ने कितने टाइम में, आप बोलोगे 48 मिनट में। और यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में चाचा जी को समय कितना लगा, 24 मिनट। तो आप बोलोगे जो चाचा जी हैं उनको यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगता है समय 24 मिनट का, और यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लल्लन को समय लगता है कितना, 48 मिनट का। तो टाइम का रेशियो दिया गया, डिस्टेंस आपकी सेम है, तो आप बोलोगे स्पीड्स का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि चाचा जी की स्पीड अगर 2 है तो लल्लन की स्पीड कितनी है, 1 है। तो चाचा जी की स्पीड हो गई डबल, लल्लन की स्पीड हो गई हाफ, और सोहन की स्पीड जो है वो चाचा जी की स्पीड के बराबर है, यानी कि डबल। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। पूछ रहा है सोहन, लल्लन और उनके चाचा की, तो सोहन की स्पीड 2 है, लल्लन की स्पीड 1 है और चाचा की भी 2 है। तो 2 1 2, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसको समझने और समझाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको एक बार खुद से पढ़ोगे, अब एक बार खुद से ट्राई करोगे तो इजीली टाइम की वैल्यूज के थ्रू आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी ट्रैवल करते हैं एक डिस्टेंस 1200 किलोमीटर की फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, बी और सी एक कार से ट्रैवल करते हैं और ए तांगे से ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि वो जिसके साथ चल रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ उसको फील होता है। बी और सी कार से आते हैं, ए तांगे से आता है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि बी जो है वो सही आदमी नहीं है और कार जो है वो सी की है। सी से कार भी होता है और सी की ही कार है। तो आप बोलोगे कि बी को उतार दिया तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसके बाद बोलता है बी ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया। बी ने बोला कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही। साइकिल उठाई और चलना शुरू कर दिया। सी ए के लेने वापस पहुंच जाता है। सी ए को लेने वापस पहुंचता है। ठीक है, सी क्या करता है भाई, वापस आ जाता है। उसको याद आता है कि ए उसका परम मित्र है, तो सी वापस की ओर मुड़ता है और ए को लेने पहुंच गया था। इसके बाद क्या होता है, अंततः वे मुंबई एक ही समय पहुंचते हैं। देखो इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, उसके बावजूद वो एक जगह से दूसरी जगह तक फिक्स टाइम में 48 आवर्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, कहां कितने में पहुंचते हैं। ठीक है, टोटल टाइम आपको यहां पर नहीं गिवन है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा कोई, तो दोनों एक ही टाइम पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है कि जो उसका साथी है वो सही नहीं है। तो बी क्या करता है, सॉरी सी की कार है, सी से ही कार होता है ना, तो सी की कार है। सी क्या करता है, बी को कार से नीचे उतार देता है। तो बी भी ऐसा कोई नहीं है कि नीचे उतार दिया तो वहां पे खड़ा रहे, वो भी चलना स्टार्ट करता है। किससे, साइकिल से। बी कहता है मैं साइकिल से चलना स्टार्ट कर दूंगा। और सी को याद आता है कि ए उसका परम मित्र है, तो सी ए को लेने के लिए वापस मुड़ जाता है और अंततः वे मुंबई पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। अब बोल रहा है अगर कार की गति कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और तांगे और साइकिल की 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यात्रा में लगने वाला कुल समय आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको इसको अटेम्प्ट भी करना है, समझना है भाई, पूरे क्वेश्चन को समझना है। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां तक कोई एक डिस्टेंस है जो कि ट्रेवल करी है बी और सी ने एक साथ। ठीक है, ये डिस्टेंस एक टाइम तक ट्रेवल करी होगी।
इस टाइम इंटरवल में जिसमें बी और सी यहां तक पहुंच गए होंगे, ए भी ऐसा नहीं है कि रुक गया होगा, वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इनके बीच में हो जाता है डिस्प्यूट, तो यहां से क्या होता है, सी वापस मुड़ जाता है, सी वापस मुड़ गया, तो सी क्या करता है, वापस मुड़ता है, तो कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी होगी और उस टाइम में ये भी कुछ आगे आ गया होगा, कौन, ए। तो यहां पर ये ए मिलेगा किससे, सी से। ठीक है, तो सी वापस आ जाएगा और यहां तक बी और सी एक साथ चल रहे थे, तो एक टाइम इंटरवल था कि जब इन लोगों ने ब्रेक किया यहां से, और इसके बाद एक टाइम इंटरवल ये आया जब यहां पर सी और ए मिले। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद से इसने डिस्टेंस ये ट्रेवल कर ली और इसके बाद इन दोनों ने मिल करके, सी और ए ने मिल करके, ए और सी ने मिल करके ये डिस्टेंस बची हुई ट्रेवल कर ली। क्लियर है? तो अब आपको बताना है इनमें कैसे, आप कुछ भी आपको तिकड़म लगानी है कि कुल समय आप निकाल लो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे भाई, देखो एक टाइम इंटरवल आपके पास यहां पर है जहां पर इस तरह से ये ब्रेक होते हैं और उसके बाद इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल करी है जो फाइनल तक गई है, और एक टाइम इंटरवल ये है जो स्टार्ट से यहां पर ए पर मिलता है आकर के सी, क्योंकि सी रुका नहीं है, पहले बी को उतारा और वापस मुड़ करके आ गया। ठीक है, तो आप इन तीनों डिस्टेंसेस को क्या करो, नाम दे लो कुछ। ठीक है, ये तीन इस तरह से ब्रेक हो रही है ये टोटल डिस्टेंस, तो आप इसको नाम दे दोगे, एक नाम यहां पर रख लोगे एक्स, एक नाम यहां पर रख लोगे y, और ये बची हुई डिस्टेंस का नाम ले लेते हैं z। ठीक है, आपको पता है टोटल डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। अब आप बोलोगे देखो स्टार्ट से होकर के अगर मैं देखूं तो ये वापस कब मिलने आया है, ये जो c है वो a से कब मिलने आया है, वो टाइम आप देखोगे तो ये आप बोलोगे कि ये टाइम होगा कि यहां से चला और इस तरह से वापस आया और a इस तरह से चला, तो मिलने पर टाइम क्या होता है, सेम रहता है। आपने बोला कि मिलने पर टाइम कैसा हो जाता है, कांस्टेंट, तो जो दूरी है वो उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में उनकी स्पीड्स होंगी। तो आप बोलोगे जो सी है उसने कार से ट्रेवल किया कितना, इतना, तो देखो कार से ट्रेवल किया कितना, पहले उसने एक्स ट्रेवल किया, फिर वाई ट्रेवल किया और फिर घूम करके वाई ट्रेवल किया, यानी कि कार से चली गई दूरी कितनी है, एक्स प्लस 2y, और इसको आप डिवाइड करोगे किससे, इसकी, तो आप बोलोगे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक्स, और यहां पर चालों का अनुपात क्वेश्चन में दिया गया कि कार की स्पीड है 50, तो यहां पर बोलोगे साइकिल या तांगे की स्पीड कितनी है, 10 है, तो यहां से एक रेशियो आपको मिल जाएगा, ये एक आपको रिलेशन दे देगा। देखो इसको सॉल्व कर लोगे, यहां पे आएगा 5x और यहां पर x है तो ये हो जाएगा 4x बराबर 2y, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि यहां पे आएगा 2, यहां पर आएगा 1, तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई। ये एक टाइम पीरियड था, कौन सा, स्टार्ट से लेकर के जब a और c मिले। इसके बाद एक टाइम पीरियड होगा जब C और A ये दोनों चलते हुए फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे और यहां से जो B है वो भी फाइनल पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में लगने वाला समय देख लेते हैं। तो देखो यहां से ये चलना स्टार्ट करता है, टाइम पीरियड आप कहां से नोटिस करोगे, स्टार्ट से, दोनों का स्टार्ट और एंड जब सेम होगा तभी होगा। देखो हम लोगों ने सबसे पहले C और A को क्यों देखा, क्योंकि दोनों का स्टार्ट भी सेम था और मिलने आए वो भी सेम है। तो आप बोलोगे इसी तरह से अगर मैं देखना चाहूं तो C जो था वो यहां पर इसने उतार दिया था B को, और C वापस आया और फिर इस तरह से पहुंचा है, यानी कि देखो C पहले क्या किया, वापस आया Y, और उसके बाद यहां से ये y प्लस जेड इसने ट्रेवल किया, तो y और फिर y प्लस जेड, तो आप बोलोगे 2y प्लस जेड, ये कार से ट्रेवल हुआ है, और इसी पॉइंट से z डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो उसने साइकिल से ट्रेवल करी है। तो यहां पर ये रेशियो निकालोगे तो ये भी 5 और 1 का ही आएगा, तो इससे आप निकाल लोगे 5z, इसमें से z कम हो जाएगा, तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4z बराबर 2y, या फिर आप बोलोगे z अपॉन y, ये वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2। ठीक है, 4z है और बराबर में है 2y, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2z बराबर y, या फिर z अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो ये आपकी xyz की डिस्टेंसेस का देखो रेशियो आ जाएगा, y की वैल्यू यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा। आप बोलोगे x का मान कितना है, रेशियो में 1, y का मान कितना है 2, और ये z का मान भी कितना है 1 है, तो ये आपकी डिस्टेंसेस का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर है, तो 4 की वैल्यू है 1200, तो हर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 300, यहां पर आ जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा 300। तो अब आप देखो यहां से अब आप बोल रहे हैं टोटल समय बताना है, तो किसी एक का समय निकाल लेते हैं। देखो B पहले किससे चला था, ये टोटल डिस्टेंस कार से, तो 600 और 300 900, और कार की स्पीड है 50, तो 900 बटे 50 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 900 की स्पीड को 50 से चला है तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि 18 घंटे यहां पर लगे थे। और इसके बाद ये 20 साइकिल से चला है 300
तो 300 किलोमीटर को साइकिल से चला, स्पीड थी 10, काट दोगे ये आ जाएगा 30, तो 30 घंटे यहां पर लगे। तो आप बोलोगे टोटल जो टाइम लगने वाला है वो कितना, 48 आवर्स का समय लगा। ठीक है, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद से एक बार ट्राई करना चाहोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको फोकस कहां पर करना था, सेम टाइम पीरियड के लिए। तो सेम टाइम पीरियड के लिए इसमें जो चली हुई डिस्टेंस है और जो भी उनकी स्पीड्स का रेशियो सेम होगा, तो पहले स्टार्ट से यहां पर मिले ए और सी, और इसके बाद यहां पर सी से या एंड पॉइंट तक, ये इस तरह से जहां से ब्रेक हुए वहां से एंड पॉइंट तक कैसे पहुंचे, और वो बी अकेले उस पॉइंट तक पहुंचा। तो देखो सेम टाइम पीरियड में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने यहां से वापस आकर के पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो ये रेशियो मैंने निकाल लिया मिलने वाले टाइम से वापस पहुंचने तक का टाइम, यानी कि टाइम पीरियड जब फिक्स है तो डिस्टेंसेस का रेशियो उनकी स्पीड्स के रेशियो में रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप देखो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि करीना और शाहिद है, ठीक है, ये अपने अपने बंगले जहां पर भी होंगे इनके, एक करीना है जिसका बंगला है कुर्ला पर और एक तरफ है शाहिद जिसका बंगला है वर्ली पर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसी समय जब वे कुर्ला से वर्ली के रास्ते में सांता क्रूज पे मिलते हैं, तो आपने माना कि कहीं एक जगह है जो जिसका नाम क्या है, सांता क्रूज। ठीक है, इस जगह पर वे दोनों आकर के मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है कि करीना अपनी गति को 33.33% कम कर देती। तो आप बोलोगे अगर इनिशियल स्पीड कितनी थी, 3 थी, तो अब जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और वापस कुर्ला लौट आती है, तो ये वापस इस तरह से गई और इसके बाद वापस लौट आएगी कुर्ला। तो ये मिलने के बाद आप बोलोगे कि दो प्रेमी आपस में मिले, उसके बाद टकरार हो गई, तो ये वापस आ गए और इस जगह पर वापस कुर्ला आ जाते हैं। और बोल रहे हैं वापस आने के बाद और शाहिद अपनी गति को 33.33% बढ़ा देते हैं। तो इनकी कुछ स्पीड अगर रही होगी 3, तो अब इनकी स्पीड कितनी हो गई, 4। अब देखो इससे क्या आपको सीखना है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो आपको इस केस में शाहिद बनना है, करीना नहीं। ठीक है, अपनी स्पीड को कम नहीं करना है, आपको बढ़ाना है। जब भी आपको लाइफ में इस तरह के कभी भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अगर वैसे भगवान ना करे आए, तो आपको क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को कम नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि 3 से 2 हो गया, तो इसकी स्पीड हो गई 3 से 4। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको बताना है वापस वर्ली लौटते हैं, अगर करीना को पूरी यात्रा में 2 घंटे लगते हैं तो शाहिद ने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो आप बोलोगे देखो यहां पर आकर के मिलते हैं और एक ही समय पर चलना भी स्टार्ट करते हैं, दोनों भाई एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं ना, और यहां पर आकर के मिलते हैं। तो आप बोलोगे कि अगर किसी एक जगह पर मिलते हैं, यहां पर हमें ये नहीं पता है कि ये कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मिलते हैं तो मतलब टाइम जो लगा होगा वो सेम लगा होगा। अब देखो करीना के बारे में पूरी चीजें बताई गई कि अगर वो 3 से जाती थी तो अब 2 से आती थी। तो आप बोलोगे अगर कोई भी व्यक्ति है वो 3 की स्पीड से जाता है और वापस उसी दूरी को अब 2 की स्पीड से चलता है, तो लगने वाला जो समय होगा, अगर स्पीड पहले 3 थी और अब कितनी है, 2 है, तो जो लगने वाला समय है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले 2 समय लगता होगा, अब 3 समय लगेगा। ये लगने वाला टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो आप बोलोगे टोटल टाइम जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए 5। क्वेश्चन में कितना बोला गया, पूरी यात्रा में 2 घंटे लगते हैं, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 घंटे। तो आप बोलोगे कि पहले जाने समय पे लगने वाला जो टाइम था वो कितना था, 2 था, तो 2 की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2/5, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 4/5। और ये 4/5 जो घंटे है ये यहां तक पहुंचने में लगने वाला समय है, तो ये कितना है, 4/5 घंटे। तो आप बोलोगे अगर ये 4/5 घंटे इसको यहां तक पहुंचने में लगता था, तो यही समय तो था जो शाहिद को भी यहां तक पहुंचने में लगता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यही समय है जो शाहिद को पहुंचने में लगता था, लेकिन शाहिद की स्पीड तब कितनी थी, 3, और अब कितनी है, 4। तो आप बोलोगे इसके लिए अगर स्पीड्स का ये रेशियो है तो लगने वाला टाइम का जो रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। अगर पहले लगता था 4 तो अब कितना लगेगा, 3। तो आप बोलोगे 4 की वैल्यू 4/5 है, तो 3 की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। तो टोटल जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 3 7/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7/5 घंटे। ये वो टोटल टाइम होगा जो शाहिद को लगेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टाइम, आप देखो 60 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यहां पर आएगा 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 84 मिनट्स वो टाइम है जो शाहिद को लगा है वापस मिलने के बाद वापस आने में, और करीना को जो वापस आने में समय लगा है वो कितना है, 2 घंटे। तो शाहिद काफी तेजी से चल रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनमें बेसिक हम लोग रेशियो का ही यूज करते हैं। देखो बहुत कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन लैंग्वेज इतनी ज्यादा होती है इस तरह के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस वैसे प्री के लेवल के बिल्कुल भी नहीं है,
मेंस लेवल पे इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो पूछे जाएंगे, अदरवाइज बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, करना आना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को मिलता है। मिलने के बाद ये रियलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है, रियल लाइफ में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है?